हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रीजनिंग का क्लास होगा। ठीक है, रीजनिंग में 2 या 3 क्लास हो गया है। ठीक है, आज शायद लास्ट क्लास होगा कोडिंग डिकोडिंग का, और इस प्रकार से पहला चैप्टर आज पूरा होने के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो उससे पहले बता देते हैं कि यहाँ जो होता है मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास होता है, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। जो भी एग्ज़ाम रहे, कोई भी एग्ज़ाम रहे जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, यहाँ से सारा क्वेश्चन बन सकता है। मैथ में एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों होता है, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों होगा। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पर जाके @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो क्लास है वह टाइप 2 हो गया था और आज से टाइप 3 होगा। रीजनिंग का क्लास है, REASONING, रीजनिंग का क्लास है। ठीक है, और आज टाइप 3 होगा। टाइप 3 दो टाइप हो गया है। ठीक है, टाइप 3 में क्या है, CONDITIONAL, कंडीशनल कोडिंग। इसको कहते हैं शर्त कूट लेखन। मतलब कुछ शर्त दिया रहेगा, उसके अनुसार से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक मिनट। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि हवा को हरा, कौमा हरा को नीला, नीला कौमा नीला को आसमानी, आसमानी कौमा आसमानी को पीला, कौमा पीला को पानी को और पानी को गुलाबी, कहते हैं, तब साफ आकाश का रंग क्या। आज का जो क्वेश्चन है ज़्यादा कठिन नहीं होगा, बस समझने का खेल है। बस ऑप्शन दिया है, आसमानी, बी में पानी, सी में नीला और डी में पीला। बनाइए इसको।
बन गया जी। देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस इसमें यही ध्यान देना है कि अंत में अंतिम जो लाइन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आकाश का रंग क्या होगा, मतलब आकाश का रंग कैसा हो। ये यहाँ से जो होता है जैसे आकाश का रंग क्या होगा, तो मतलब सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो प्रश्न पूछा है वो क्या होता है। जैसे आकाश, जैसे साफ आकाश बोल रहा है, साफ आकाश मतलब जब आकाश साफ रहता है तो उसका रंग कैसा होता है, तो साफ आकाश रहता है उसका रंग नीला होता है। अब नीला होता है, अब नीला को देखेंगे कि क्या कहा गया है, तो हवा को हरा, हरा को नीला और नीला को क्या कहा गया है जी, आसमानी। ठीक, तो आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है, और नीला को क्या कहा गया है, नीला को आसमानी कहा गया है। तो आंसर क्या हो गया, आसमानी। आसमानी कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस लास्ट वाला लाइन को पढ़िए, उसके अनुसार से देखना है कि वह क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या कहा गया है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर था ऑप्शन। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी साइज, यही सेम टू सेम क्वेश्चन बोल रहा है, यदि नीला का अर्थ गुलाबी, कॉमा गुलाबी का अर्थ हरा, कॉमा हरा का अर्थ पीला, कॉमा पीला का अर्थ लाल और लाल का अर्थ सफेद है, तब हल्दी का रंग कौन सा होगा। हल्दी का रंग कौन सा होगा, ऑप्शन है लाल, बी में हरा, सी में गुलाबी, डी में पीला। हम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बनाइए इसको। बन गया जी। देखिए पिछले बार हम बताए थे कि क्या प्रश्न पूछ रहा है, जिसको देखना है। यहां देखिए क्या पूछ रहा है, हल्दी का रंग कौन सा होगा। तो सबसे पहले ये हमको, जैसे उसने बोले आसमान का रंग, साफ आसमान का रंग क्या होगा, तो सबसे पहले हमको देखना है कि साफ आसमान का रंग क्या होता है। तो क्या था, नीला था। उसके बाद नीला को क्या कहा गया था। इस प्रश्न में बोल रहा है हल्दी का रंग कैसा होगा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हल्दी का रंग कैसा होता है जी। तो हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक है। अब पीला को क्या कहा गया है, तो पीला का अर्थ बोल रहा है लाल। तो पीला का अर्थ क्या है, लाल। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा लाल। लाल कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही।
ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, इस प्रकार का आसानी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। अब अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो भी कोड ही पर है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम हो रहा है, अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। अंक कोड कै गो है? 2 4 6 8 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 5 का कोड क्या है? टी। 8 का जे। 4 का डॉलर। 3 का हज। 6 का एच। 2 का क्यू। 9 का @ 0 का एल। 7 का प्रतिशत। 1 का। ठीक है, ये था अंक, ये था कोड। अब देखिए 3 ठो कंडीशन देता है। क्या कंडीशन है? शर्त। शर्त क्या बोल रहा है? पहला शर्त क्या बोल रहा है? तो पहला शर्त के अनुसार से बोल रहा है, यदि पहला और अंतिम अंक विषम है तो दोनों को के रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, शर्त 1 था। शर्त 2 क्या है? यदि पहला और अंतिम अंक सम है तो उनके कोड की अदला बदली की जानी है। तीसरा शर्त क्या बोल रहा है? तीसरा शर्त बोल रहा है, तीसरा शर्त है यदि 0 अंतिम अंक है तो इसे के रूप में कोडित किया जाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? क्वेश्चन जो
बोल रहा 468910, 468910, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है जी? ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? HJKL। बी में क्या बोल रहा है? LHJ@K $। सी में क्या है? इतना है, HJ@K $। डी में क्या है? J@K। इसको बनाइए। टोटल चीज इसी पर निर्भर कर रहा है। बन गया जी। देखिए, एग्जाम, कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, रेलवे में तो ज़्यादा खासकर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी। ये क्वेश्चन जो है, अभी कोई भी एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ट्रेंड में भी चल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है इसमें। कुछ है नहीं, ठीक है। बस देखिए, सबसे पहले ये अंक दिया है, एक कोड दिया है, ठीक है, कोड हो गया। उसके बाद बोल रहा है 3 शर्त है, और 3 शर्त के अनुसार से ही ये प्रश्न होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान देते हैं, पहला पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, तो ये कोड तभी लगेगा जब पहला और अंतिम अंक विषम होगा। यहां हम देखते हैं पहला और अंतिम अंक विषम है जी, नहीं है, तो ये इस प्रश्न में इस कोड का उपयोग नहीं होगा। आगे आते हैं, यदि पहला और अंतिम अंक सम हो, तो 4 और 0 सम है, ठीक है, हो सकता है, तो उनके कोड की अदला बदली की जानी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, यदि 0 अंतिम अंक हो, ठीक है, तो अंतिम अंक क्या है? 0। यहां ध्यान अगर दें तो अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो अंतिम अंक 0 है, तो इस कोड का उपयोग, हालांकि इस कोड का भी उपयोग होगा, लेकिन इस प्रश्न के लिए हम सिर्फ इसके लिए ही दिए हैं, ठीक है, कि अंत में 0 हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके अनुसार से, यदि 0 अंतिम अंक हो, तो अंतिम अंक 0 है जी, ठीक है। तो बोल रहा है इसे स्टार के रूप में कोडित करते हैं। 0 को किसके रूप में कोडित करेंगे? स्टार के रूप में, ठीक है। अब जहां 0 होगा वहां क्या होगा? स्टार होगा अंतिम में। तो आइए देखते हैं अंत में कहां स्टार है। तो यहां स्टार नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, यहां नहीं है तो नहीं होगा, यहां नहीं है तो नहीं होगा, यहां स्टार है तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 के लिए ये हो गया, ठीक है। बाकी कोड, तो बाकी कोड जो ये है वो, तो 4 के लिए क्या है जी? तो 4 के लिए क्या है? $, देखिए $। है 6 के लिए क्या है जी? तो 6 के लिए H है, H है। फिर 8 के लिए क्या है जी? तो 8 के लिए J है, देखिए J है। 9 के लिए क्या है जी? 9 कहाँ है? @ तो देखिए @ है। 1 के लिए क्या है जी? तो 1 के लिए क्या है? K, तो देखिए K, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। बस ये प्रश्न पूछता है, यही 3 कोड में से एक कोड इसमें काम करता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड में है, ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार से हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। कोड सब में यही रहेगा, बार बार ये लिखना उचित तो नहीं है, ठीक है, तो कोड यही रहेगा, अगले कोड अगले अनुसार से रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। कहां गया? तो क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लें तो 875306, ठीक है, ये है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ए की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन ए क्या दिया है? J%THL T1,
बी ऑप्शन में क्या है, एच प्रतिशत टी एच एल एच। सी में एच प्रतिशत टी एच एल जे। डी में क्या है, जे प्रतिशत क्यू टी एच एल जे। 4 को हो गया, हाँ ठीक है। तो जिस प्रकार से वो क्वेश्चन हम पिछला क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी 3 कोड में से एक कोड लगेगा और वो बनेगा। तो इसको बनाइए फिर हम बताते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम ध्यान दें तो ये क्या है 8 और ये क्या है 6, यानी कि दोनों क्या है सम है। तो आइए पहले देख लेते हैं। बोल रहा है पहला शर्त क्या बोल रहा है कि यदि पहला और अंतिम अंक विषम, तो पहला और अंतिम अंक विषम है जी, नहीं है तो ये शर्त नहीं लगेगा। इस प्रश्न की बात बोल रहे हैं। आगे आते हैं, ठीक है। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, यदि पहला और अंतिम अंक सम हो, तो पहला और अंतिम अंक क्या है सम है। तो ये जो भी कोड कहेगा इस प्रश्न के अनुसार से होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यदि पहला और अंतिम अंक सम हो तो पहला और अंतिम अंक सम है, ठीक है। तो बोल रहा है उनके कोड की अदला बदली की जानी चाहिए, मतलब जो इसका कोड है वो बदल जाएगा। जैसे 8 का कोड क्या बोल रहा है, 8 का कोड जे बोल रहा है, सॉरी 8 का कोड क्या बोल रहा है जे, और 6 का कोड क्या है एच। तो बोल रहा है कि यदि ये दोनों सम है तो ये दोनों का कोड जो होगा वो बदल जाएगा। जे इसका कोड हो जाएगा, एच इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। तो एच इसका कोड हो जाएगा और जे इसका कोड हो जाएगा। अब देखिए एच और जे की यहाँ कहाँ है, शुरू और लास्ट में। तो यहाँ तो लास्ट में एच, लास्ट में जे होना, शुरू में एच होना चाहिए तो एच नहीं है, यहाँ एच है और लास्ट में क्या होना चाहिए जे, तो नहीं है। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं एच है जे भी है, ठीक है। यहाँ जे है और जे है तो ये भी नहीं होगा, एच और जे होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 7 का क्या होना चाहिए जी, 7 का प्रतिशत होना चाहिए। 5 का क्या होना चाहिए, 5 का टी होना चाहिए। 3 का क्या होना चाहिए, 3 का हच होना चाहिए। 0 का क्या होना चाहिए, 0 का एल होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत ट्रेंड में चल रहा है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। सी में क्या है 5 9 2 4 7 3, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या है, ए में है बी में क्यू, डी में ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, ठीक है। बनाइए इसको सी।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे ये क्वेश्चन अभी बहुत आ रहा है एग्जाम में, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोड दिया है, उसके बाद बोल रहा है, पहला शर्त बोल रहा है यदि पहला और अंतिम अंक विषम होना चाहिए। तो पहला और अंतिम अंक क्या है? विषम है। जो बोल रहा है वही है। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों को ये लिखा जाना चाहिए। दोनों को क्या लिखा जाना चाहिए? ये। ठीक है, अब जिसमें दोनों शुरू और लास्ट में रहेगा वही आंसर होगा। यहाँ देखिए है, यहाँ तो नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले पूरा जैसे ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बाकी पूरा देख लेते हैं। तो 9 का कोड क्या है? 9 का कोड एट द रेट है। दो का कोड क्या है जी? तो दो का कोड क्यू है। ठीक है, देखिए है। 4 का कोड क्या है? 4 का कोड डॉलर है। और 7 का कोड क्या है? तो 7 का कोड परसेंटेज है। तो जो है वही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है अभी एग्जाम में बहुत पूछ रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसके बाद टाइप 4 आता है। टाइप 3 खत्म हो गया, टाइप 4। टाइप 4 क्या है? रिप्लेसमेंट। REPLACEMENT, रिप्लेसमेंट कोडिंग। रिप्लेसमेंट कोडिंग क्या है? हिंदी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कूट लेखन। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में कोड क्या है? SUE, RE, NIK, निक। ठीक है, का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या बोल रहा है? सी इज ब्रेव। सी इज ब्रेव। ठीक है, आगे कॉमा, PI, SOR, RE, निक का अर्थ। निक का क्या अर्थ बोला है? बोला सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। SMILING। ठीक है, और और SOR, RE, ZHI अर्थ क्या है? इज, ऑलवेज चेयरफुल है। तो शब्द SMILING, स्माइलिंग के लिए किस कूट प्रयोग करें? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं।
तो ऑप्शन है NI के निक, बी में रे, सी में PI, SOR। बनाइए इसको। बन गया जी। तो देखिए इस सब में कुछ भी करना नहीं, बहुत ध्यान से देखना है सिर्फ कि पूछा क्या है। पूछा है स्माइलिंग, SMILING, स्माइलिंग का कोड क्या होगा जो। अब स्माइलिंग हो गया। अब ये जो कोड दिया है 1 2 3 लाइन का कोड है। अब हम सबसे पहले देखेंगे क्या पूछा है। तो स्माइलिंग, स्माइलिंग है कहाँ, तो स्माइलिंग ये है, ठीक है। अब ये स्माइलिंग कोड कब होगा जी, जब ये तीनों का अगर वैल्यू पता चल जाए तब, या फिर अगर सबसे पहले इसको बनाने का 2 तरीका है। सबसे पहले ये कि स्माइलिंग कहाँ है, यहाँ। अगर स्माइलिंग एक जगह और होगा तो देखेंगे कि दोनों अक्षर कहाँ मिल रहा है, ठीक। अगर 2 अक्षर नहीं मिले तो ये सबका कोड देखना होगा, तब बन जाएगा। इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि जो जैसे स्माइलिंग है, स्माइलिंग है तो स्माइलिंग अगर 2 जगह है, ठीक है, मान लेते हैं इसका ए है, इसका बी है, ठीक है। तो हम देखेंगे ए और सी और बी और ए। तो स्माइलिंग अगर 2 जगह है तो देखेंगे कि कहाँ अक्षर मिल रहा है। जैसे स्माइलिंग अगर यहाँ है तो इसका कुछ कोड होगा, यहाँ स्माइलिंग तो उसका भी कोड होगा, लेकिन दोनों तो एक ही है तो दोनों का कोड तो एक ही होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग रहा, जैसे स्माइलिंग, जैसे इसमें सेम है तो सेम मिल गया, लेकिन अगर एक ही स्माइलिंग रहा, ठीक है, मान लेते हैं स्माइलिंग एक ही रहता, ठीक है, तो स्माइलिंग अगर एक ही रहता तो बाकी जो इसके साथ अक्षर रहता उसका कोड खोजेंगे, जैसे कि यहाँ प्रश्न में दिया है, ठीक है। तो स्माइलिंग का क्या कोड होगा जो, तो उससे पहले हमको क्या देखना है कि सी इज ऑलवेज का कोड क्या होगा। तो सी कहाँ कहाँ है जो हमको देखना है, इज कहाँ कहाँ है जो देखना है, ऑलवेज कहाँ है जो देखना है। तो देखिए सी यहाँ है। अच्छा, उससे पहले अगर हम ध्यान दें, तो इज यहाँ है, इज यहाँ है और इज यहाँ है, तीनों में इज है। तो तीनों में कौन ऐसा अक्षर जो मिल रहा है, तो तीनों में क्या मिल रहा है जी, तो तीनों में अगर हम देखें तो एस यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर की बात अगर कर ले तो आर ई तीनों में मिल रहा है। तो इज का तीनों में क्या है, इज है, और यहाँ तीनों में क्या है, तीनों में आर ई है, तो इज का कोड क्या हो गया जी, आर ई हो गया। अब बात कर लेते हैं सी की, काहे कि सी ही हटाना है। तो सी कहाँ है, ये देखिए, ठीक है। और NIKREPI, तो स्माइल कहाँ गया, यहाँ, तो ये हो गया ये हाँ यहाँ देखो, ये तो तीनों हो गया जी, ठीक है। उसका सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो निक यहाँ भी है
यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब ई दोनों में आते हैं, ठीक है। तो ई दोनों में अगर हम देखें, शोर यहाँ भी है, शोर यहाँ भी है, तो बच क्या गया, पी आई। अब पी आई तो क्या, स्माइलिंग के लिए, तो स्माइलिंग के लिए स्माइलिंग हो गया, तो पी, तो आंसर ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, कि पूछा क्या है, स्माइलिंग। स्माइलिंग का पूछा है क्योंकि यहाँ स्माइल है, ठीक है। तो जब स्माइलिंग अगर दो गो रहता तो डायरेक्ट मिला लेते कि कहाँ दो गए, हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, स्माइलिंग एक ही है, तो बाकी जो मिल रहा है उसको हटाना है। तो अगर हम ध्यान दें तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तीनों में सी है। तो इसमें कौन ऐसा अक्षर है जो तीनों में है, तो आरी 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 तीनों में है, ठीक है। तो एक चीज तो हट गया, अब बाकी दो को हटाना है, सी और ऑलवेज। तो सी की यहाँ है, एगो सी यहाँ है। तो अगर हम ध्यान दें, एन आई की ये दोनों में मिल रहा है, एक मतलब सी का कोड क्या हो जाएगा, निक हो जाएगा। अब बच गया ऑलवेज और स्माइलिंग। तो ऑलवेज यहाँ भी है, ऑलवेज यहाँ भी है, ठीक है। तो ई दोनों में, जैसे ऑलवेज यहाँ भी है, ऑलवेज यहाँ भी है, तो ई दोनों में कौन ऐसा अक्षर है जो मिल रहा है, तो देखो तो SOR और यहां भी SOR दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो बचा क्या, PI, तो PI आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से अगर एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले हमको ये तीन लेटर सी इज ऑलवेज इसको हटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इज की बात करते हैं। इज की अगर हम बात करते हैं तो तीनों में होना चाहिए, तो तीनों में क्या है, आरी, तो इज के लिए क्या हो गया, आरी। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या, सी, तो सी ई दोनों में है, ठीक है। तो ई दोनों में क्या बोल रहा है, तो ई दोनों में एन आई की बोल रहा है, तो सी का क्या हो गया, एन आई की, ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑलवेज इसका और इसका, तो स्माइलिंग अपने बाप निकल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं ई दोनों में, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है जी, तो ये दोनों में अगर हम बात कर ले ऑलवेज ऑलवेज, तो SOR SOR, तो ALWA/S, ऑलवेज का क्या मिला, SOR, ठीक है। तो अब बात रहा यहाँ, तो आरी इज का क्या हो गया, RE खत्म। सी का क्या हो गया, निक, तो सी का निक हो गया, तो RE और निक खत्म हो गया। ऑलवेज का क्या हो गया, SOR, तो स्माइलिंग का क्या बच गया, PE, तो स्माइलिंग का PE हो गया, जो कि ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में दोनों तरफ से पूछा जाता है, ठीक है। दो अक्षर दे देगा, दोनों सेम है, उसका पूछा जाएगा, या एक अक्षर देगा, बाकी को सबको हटाना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूटभाषा एक निश्चित कूटभाषा में 329 का अर्थ गॉड इज लव, गॉड इज लव, कॉमा 927 का अर्थ लव इज ब्यूटीफुल है, तब गॉड का अर्थ क्या है। इसका कोड है, ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 7 और डी में 9। बनाइए इसको।
बन गया। अब देखिए अगर इसका आंसर की बात करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन है वैसे ही है। जैसे 329 का क्या बोल रहा है, गॉड इज लव, यही ना। उसके बाद क्या है 927 का क्या बोल रहा है, लव इज बीट, अच्छा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो बोल रहा है गॉड का क्या होगा, यही। अगर हम देखिए, अब बहुत ध्यान से देखें, हमको गॉड चाहिए, ठीक है। अब यहां भी इज लव है, यहां भी इज लव है, तो ये दोनों दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं ये दोनों में कौन कौन मिल रहा है, दो अक्षर मिलेगा, तो देखते हैं दो अणु यहां मिल रहा है, ठीक है। तो दो अणु तो इज लव का हो गया, बचा क्या, एक अक्षर यहां बचा, एक अक्षर, तो गॉड का क्या हो गया 3, तो गॉड का क्या हो गया 3, तो 3 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों मिल रहा है, यहां भी ये दोनों मिलेगा, बाकी जो बच गया आंसर हो गया। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ एक ही था स्माइलिंग, अब बाकी अक्षर को हटाना था, ठीक है। तो यही अंतर है वो दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन आओ है, उस क्वेश्चन में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और अच्छा तरीका से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, अब देखिए कोड क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कूल वेव चिल्ड वेदर, इसका कोड क्या है, को TI कॉमा CHI कॉमा SU कॉमा PIC पिक, ठीक है। इतना लिखते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। फिर JANUARY जनवरी इज कूल मंथ को क्या कहते हैं, ROMOSUDA, इतना लिखते हैं, ठीक है। लवली मंथ चिल्ड सीजन को एमो पिक KINIC लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं तथा DECEMBER दिसंबर इज कूल सीजन
SUNICRONE लिखते हैं। इतना हो गया, ये कोड है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि वेदर का संकेत क्या है। ठीक है, वेदर का संकेत क्या है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है पिक, बी में SU, सी में ची या TI, डी में रो। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 5 क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन सबका कोड यही रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया जी। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, क्या पूछा, वेदर। अब वेदर सबसे पहले कहां लिखा है जो हम देखेंगे, तो वेदर यहां है। ठीक है, अब अभी हम बोले थे कि बनाने का 2 तरीका है। जो भी पूछा है वो हम देखेंगे कि और कहीं है, अगर और कहीं रहेगा तो खोजना ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन अगर वेदर सिर्फ एक रहेगा तो बाकी सबको हटाना होगा। ठीक है, तो बाकी सबको हटाने में थोड़ा सा 2 गो रहेगा वो आसान रहता है, लेकिन एक के लिए चुनना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आइए देखते हैं वेदर। तो वेदर सिर्फ एक है। ठीक है, तो बाकी ये 3 ठो हमको हटाना होगा। ठीक है, अब 3 ठो हटाने के लिए देखेंगे ये सब कहां कहां है। तो अगर हम बात करते कुल यहां है, और कुल यहां है, और कुल यहां है। तो देखेंगे कि ये तीनों में वो अक्षर कौन सा है जो तीनों मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर कुल की बात करते हैं, ये दोनों में, आइए, हाँ, ये 3 गो में है, तो ये तीनों में क्या मिल रहा है, TI है, नहीं है, CHI है, नहीं है, SU। तो SU देखो यहां भी है, SU यहां भी है, और SU यहां भी है, तीनों में है। ठीक है, तो कुल का क्या हो गया, कुल का संकेत क्या हो गया, कुल का संकेत हो गया SU। ठीक है, उसके बाद वेव कहूं दिख रहा है जी, देखिए वेव कहूं दिख रहा है, वेव कहूं दिख रहा है, नहीं। ठीक है, तो अब बात आ गया चिल्ड कहां है। ठीक है, कुल का तो काम हो गया, तो कुल हटा देते हैं। देखिए हम बता रहे हैं इसलिए ऐसे बता रहे हैं, लेकिन जब आप बनाइएगा तो इतना मतलब कि प्रयास करिए जल्दबाजी में बनाने का। जैसे चिल्ड यहां है और चिल्ड यहां है, तो देखिए ये दोनों में कौन ऐसा लेटर है जो मिल रहा है। ठीक है, तो चिल्ड फर्स्ट और थर्ड, तो देखिए SU को तो पहले फर्स्ट और थर्ड की बात बोल रहे हैं, तो चिल्ड कहाँ है, ये दोनों में। अब TI, तो TI है, नहीं है, CHI है, नहीं, PIC है, तो PIC है। तो चिल्ड का क्या हो गया, चिल्ड का हो गया PIC। तो हमको पता चल गया जी कि कुल का क्या होगा SU, चिल्ड का क्या होगा पिक। ठीक है, तो कुल, तो देखिए अब हमको पूछा वेदर का, तो कुल का SU, तो SU तो नहीं, हालांकि आंसर तो यही लाइन में होगा, तो SU तो आंसर नहीं होगा क्योंकि कुल का है। चिल्ड का पिक है, तो पिक भी आंसर नहीं होगा। अब बचा क्या, वेव, और क्या बचा, वेदर। तो क्या बच रहा, 2 ठो, TI और CHI, यही बच रहा है। तो पूछा तो हमको है वेदर का सिर्फ, इसका पूछा नहीं है। ठीक है, तो वेदर का दोनों भी हो सकता है, अब वेव का भी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो उस स्थिति में वेदर का क्या होगा, या तो T होगा या CHI होगा। अगर वेदर का TI हुआ तो वेव का CHI होगा, अगर वेदर का CHI हुआ तो वेव का TI होगा। तो दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन C में है, तो ऑप्शन C हमारा आंसर हो गया।
इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले हम मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि डीए के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, डीए के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, डीए के स्थान पर कुल, बी में इज, सी में जनवरी और डी में मंथ। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया जी। अब देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि डीए है कहां। ठीक है, तो डीए देखिए इस रो में है। डीए कहां है, यहां है। इसका मतलब सबसे पहले तो देखना है डीए और कहीं भी है, तो डीए और कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों को हटाना होगा, तभी ये डीए का निकलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो हमको प्रयास करना है, ठीक है, क्या कि आर ओ एम ओ एस यू कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले डीए तो हमको खोजना है, तो ये तो हमको खोजना है, तो इसको घेरा लगा देते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एस यू की। तो एस यू कहाँ है जी, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और कहूँ एस यू है। तो हम प्रयास करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कौन ऐसा अक्षर है जो सब में है। तो देखते हैं, कूल यहाँ है, फर्स्ट लास्ट में भी कूल है, यहाँ भी कूल है और यहाँ भी कूल है। इसका मतलब एस यू का क्या कोड होगा, कूल होगा। ठीक है, यहाँ हो गया, इसको हटा दीजिए, यह निकल गया। उसके बाद एस यू तो हो गया। अब बात कर लेते हैं एमओ। एमओ कहाँ कहाँ है जी, तो एमओ यहाँ है और एमओ यहाँ है। तो ये दोनों में देखिए कौन ऐसा अक्षर है जो मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों, जनवरी नहीं मिल रहा है, इज नहीं मिल रहा है, मंथ, यहां भी मंथ है, यहां भी मंथ है। तो एमओ का कोड क्या हो गया, एमओ का कोड हो गया मंथ। तो एमओ का कोड हो गया मंथ, तो मंथ को हटा दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। उसके दो हो गया। अब बचा क्या, एसयू हो गया, एमओ हो गया। अब बचा आरओ। आरओ कहाँ है जी, तो आरओ यहाँ है और आरओ यहाँ है, और कहीं भी आरओ नहीं है, तो यहाँ और यहाँ। अब देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इज देखिए मिल रहा, कुल तो पहले से मिल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ इज मिल रहा है। ठीक है, तो आरओ का क्या हो गया, इज हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब हमको क्या निकालना था जी, हमको निकालना था डीए। तो डीए में सबसे पहले आइए क्या क्या मिला है। आरओ का क्या मिला है जी, इज, तो इज तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, एमओ का क्या मिला है, मंथ, तो मंथ तो आंसर नहीं होगा। एसयू का क्या मिला है जी, कूल, तो कूल तो आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, जनवरी, तो डीए का क्या हो जाएगा, जनवरी, JANUARY, जनवरी। तो पूछा डीए का क्या होगा, तो जनवरी, जो कि ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले ये सब मिटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है
तो क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है CHILLED चिल्ड, DECEMBR दिसंबर, चिल्ड दिसंबर के लिए निम्न में से कौन सा संकेत है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि आरओ कॉमा पिक, बी में NIC और SU, सी में पिक और NIC और डी में NE और पिक। बनाइए इसको बनाइए। बन गया जी। तो अगर ध्यान दें क्या पूछा, चिल्ड और दिसंबर। तो सबसे पहले चिल्ड और दिसंबर है कहां, जो देखिए तो चिल्ड तो यहां है और चिल्ड यहां भी है। दिसंबर कहां है? दिसंबर यहां है। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखिए, अब देखिए यहां जो बात कर लेते हैं, जैसे CHILLED चिल्ड। चिल्ड देखिए यहां से बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। सबसे पहले हमको तो दिसंबर का भी हटा देते हैं, दिसंबर तो हम निकाल लेंगे, उससे पहले देखते हैं। देखिए हम शुरू से ही बता रहे थे कि जैसे चिल्ड तो यहाँ दो गो में है, तो ये दोनों में जौन अक्षर मिल जाएगा वही चिल्ड होगा। यही हम बताना चाह रहे थे शुरू से। जैसे चिल्ड का बोल रहा है, चिल्ड तो ये दोनों में है, तो ये दोनों में चिल्ड है, तो ये दोनों में जौन अक्षर मिल जाएगा वही चिल्ड का आंसर होगा। जैसे ये दोनों, और कुछ तो नहीं मिल रहा, अकुल, बेव, ठीक है, बेदर, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों में जो मिल जाएगा वही चिल्ड का होगा। तो ये दोनों है। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, TIMO CHI PIC SC। हाँ देखिए PIC अब PIC, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये दोनों में TIMO CHI PIC SU KI PIC NIC। तो चिल्ड ये दोनों में है। चिल्ड जो है इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, हमको चिल्ड का ही कोड चाहिए, तो ये दोनों है, तो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड में है। तो फर्स्ट और थर्ड में यहाँ तो ये दो गो है, फर्स्ट में भी है थर्ड में है, तो फर्स्ट और थर्ड में जो सेम रहेगा वही चिल्ड का कोड रहेगा। यहां तक हो गया। ठीक है, चिल्ड का तो हो गया, चिल्ड का तो हो गया जी। ठीक है, अब देखिए जिसमें पिक रहेगा वही आंसर होगा, तो इसमें तो नए हैं। ठीक है, इसमें पिक है, इसमें पिक है, इसमें पिक है। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्या था अगला? क्या था जी? अगला दिसंबर था। तो दिसंबर कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, दिसंबर यहाँ है, दिसंबर के लिए चाहिए हमको। लेकिन अगर बात करें तो दिसंबर कहाँ है जी? यहाँ। और दिसंबर कहीं भी नहीं है, तो हमको ये तीनों का कोड देखना होगा। अगर ये तीनों का कोड निकल जाएगा तो दिसंबर का हो जाएगा। तो अगर बात कर ले हम, इज देखिए यहाँ है, इज यहाँ है, और कहीं भी है इज नहीं है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या, अच्छा इज भी देख सकते हैं, लेकिन अगर पहले कुल की बात करें तो कुल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम कुल का देखते हैं। तो कुल का क्या है? तीनों में होना चाहिए, इसमें, इसमें और इसमें। तो तीनों में क्या है जी? SU SU और SU। तो कुल का क्या हो जाएगा? SU हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते, कुल हो गया। अब बात कर लेते इज का। तो इज कहाँ है? इज यहाँ है और इज यहाँ है, ये दोनों में। तो ये दो SU तो हो गया खत्म। अब बात कर लेती दोनों में और क्या मिल रहा है? तो RO और RO भी मिल रहा है। तो इज का क्या हो गया? RO हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए? सीजन। तो देखिए यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है जी? अब बात कर लेते हैं ये दोनों में। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो NE तो नहीं मिल रहा है, NIC तो NIC मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं।
तो आइए अब देखते हैं। तो चिल्ड का क्या हो गया, पीक हो गया, ठीक है। अब बात रहा दिसंबर, तो एसयू, कूल का तो एसयू है तो एसयू नहीं होगा, इज का तो आरओ है तो आरओ भी नहीं होगा, और सीजन का निक है तो निक भी नहीं होगा। तो बचा क्या, तो दिसंबर का क्या हो जाएगा, दिसंबर का क्या हो जाएगा, DECEMBER, दिसंबर का क्या हो जाएगा, तो दिसंबर का हो जाएगा NE, ठीक है। तो चिल्ड का पीक है और दिसंबर का NE है, तो पीक और NE, तो NE यहाँ नहीं है, NE यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, पीक और NE, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये सब क्वेश्चन बैंक में आता है, ऐसे एग्जाम में भी आता है, SSC रेलवे इसमें भी आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि KI, SU, RO का संकेत है, क्या है जो ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन क्या है, कूल, लवली, सीजन, बी में क्या है, लवली, चिल्ड, मंथ, सी क्या है, कूल, बेव, इज, डी में क्या है, कूल, इज, लवली, ठीक है। बनाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 4 है। बन गया जी। तो अगर हम ध्यान दें, KI कहाँ है जी, तो KI यहाँ है, SU कहाँ है, तो SU यहाँ है, KI को चिन्ह ऐसे देते, आओ कहूँ KI है जी, KI 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 आओ कहूँ भी नहीं है, SU, तो SU यहाँ है, और कहाँ है SU, SU यहाँ है, SU यहाँ है। उसके बाद RO, RO कहाँ है, RO यहाँ है, और कहीं RO है, और कहीं भी RO नहीं है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं KI। तो सबसे पहले हम KI की बात करते हैं, नहीं, सबसे पहले KI की बात नहीं करते हैं, SU सब में है तो SU की बात करते हैं। तो SU कहाँ कहाँ है जी, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो तीनों में क्या मिल रहा है, कूल, कूल और कूल, तो SU का क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, क्योंकि कूल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है, और तीनों में SU मिल रहा है, ठीक है। तो एक का तो हो गया काम दाम, एक का तो काम दाम हो गया कूल, तो SU हो गया कूल का, SU हटा देते हैं। तो पूछा क्या है, SU, तो जिसमें कूल होगा वो आंसर हो सकता है। तो कूल कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कूल नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, कूल कूल है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे SU तो हो गया तो हटाइए। अब बात रहा KI और RO, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें तो SU तो एगो खत्म हो गया तो इसको हट, जैसे RO, SU तो खत्म हो गया तो इसको हटा ही के रखते हैं, ठीक है, घेर लिए, हट गया, ठीक। अब बात कर ले, ये दोनों में निक है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है ये दोनों में, नहीं, तो निक। तो अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों में मिल क्या रहा है। तो ये दोनों में अगर हम बात कर लें निक, तो निक तो ऐसे है नहीं, फिर भी अगर हम देख लें निक, निक से तो कोई मतलब है नहीं जी, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए RO चाहिए ना, हाँ ठीक है, निक। तो निक का क्या है जी, ये दोनों में सीजन मिल रहा है,
ठीक है। तो निक का क्या हो जाएगा, निक का SEASON हो गया, ठीक है, निक हट गया। अब NE यहाँ है और NE आओ कहूँ है जी, NE आओ कहीं नहीं है, NE और कहूँ नहीं है, तो ROKI कुछ गलती लिखा गया क्या? अच्छा ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों में क्या है, ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा सा गलती लिखा गया क्या। SUNICRONE, ठीक है, ऊपर में MO, उसके ऊपर में MOPICKINIC, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो SU का तो कुल आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे का। तो आगे क्या बच गया, KI यहाँ है, ठीक है। तो NIC क्या हो गया, सीजन हो गया। अब MO यहाँ है, MO यहाँ है, तो ये दोनों की बात है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है जी। तो अगर ये दोनों की बात कर लेते हैं तो कुल तो खत्म हो गया, कुल तो मिल गया जी, तो कुल यहाँ है। अच्छा, MO की बात कर लेते हैं, तो इसमें और इसमें, ये दोनों में क्या मिल रहा है, जनवरी नहीं है, इज मंथ, कूल, चिल्ड, मंथ और सीजन। तो MO ये दोनों में क्या मिल रहा है, मंथ, ठीक है। तो MO का क्या हो गया, MO का हो गया मंथ, ठीक है। तो देखिएगा NIC का सीजन हो गया, ठीक है, और MO का मंथ हो गया। अब PIC यहाँ है, PIC यहाँ है, ये दोनों की बात है, इसको हटाइए, MO मिल गया, MO मिल गया, और KI का तो खोजना है, NIC का तो सीजन हो ही गया, ठीक है। तो अब पिक की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों में पिक मिल रहा है, तो ये दोनों में पिक मिल रहा है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो अगर बात कर लें, अगर ये दोनों की बात करें तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, पिक में चिल्ड, ठीक है। तो पिक का क्या हो जाएगा, PIC का चिल्ड हो गया, CHILLED, चिल्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमको तो क्या चाहिए था, KE का चाहिए था, SU का तो हो ही गया है, तो KI का क्या हो जाएगा, जो पूछा है। तो निक का तो सीजन हो गया, निक का तो सीजन हो गया, ठीक है। पिक का क्या हो गया, तो पिक का चिल्ड हो गया, पिक का तो चिल्ड हो गया, ठीक है। MO का क्या हो गया, MO का तो मंथ हो गया, MO का तो मंथ हो गया, तो बचा क्या, KI। तो KI का क्या हो जाएगा, तो KI का लवली हो जाएगा, यही ना बचा सिर्फ, तो KI का लवली हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं RO और NE। तो RO और NE की अगर हम बात कर ले, तो इज यहाँ मिल रहा है और इज, अच्छा ये देखिए जी, RO एगो यहाँ भी है, ठीक है, यही तो हम समझ रहे थे, कुछ तो मिस्टेक है। तो RO का क्या हो जाएगा, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, तो RO का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए, अब पूछा क्या है, KI, तो KI का क्या है, लवली, तो KI की जगह क्या होना चाहिए, लवली होना चाहिए, जो भी ऑप्शन आंसर होगा उसमें लवली होना चाहिए, तो लवली यहाँ नहीं है, तो अब ये दोनों बच गया, तो लवली यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, तो लवली यहाँ ही है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं KI, तो लवली का क्या हो गया, KI। RO का क्या हो गया, RO का इज हो गया। और कूल का क्या हो गया, तो कूल का SU हो गया। तो यही तो पूछा था, SU, RO और KI, तो क्या हो गया, ये हो गया। तो ये सब में थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, ना तो थोड़ा सा मिस्टेक करेगा तो टोटल गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एक क्वेश्चन आओ इसमें है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन आओ इसमें है, इसको पहले मिटा लेते हैं।
एमओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया जी? हाँ, यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि फॉग डेंस लवली और वेदर, इतना के लिए निम्न में से कौन सा कोड हो सकता है? ठीक है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है? एमओ, केयू, एसयू, टीआई। बी में क्या है? बाई, ची, टीआई, एसयू। सी में क्या है? जेडो, केआई, डब्ल्यूओ और टीआई। डी में क्या है? जेडो, एस बाई, टीआई और एमओ। बनाइए इसको। बन गया जी। अब देखिए, 4 अक्षर दिया, फॉग, डेंस, लवली और वेदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लवली है कहाँ। तो लवली यहाँ है। वेदर कहाँ है? तो वेदर यहाँ है। ठीक है, और फॉग कहाँ? तो फॉग कहीं भी नहीं है। डेंस, तो डेंस यहाँ भी नहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं है। इसका मतलब फॉग और डेंस जो है दो नया शब्द है। ठीक है, तो नया शब्द है तो नया कोड होगा, जो कि यहाँ होगा ही नहीं। ठीक है, तो खैर ये दोनों तो बात की बात है। अब पहले हम आते हैं डेंस और वेदर। तो वेदर कहाँ है जी? यहाँ। अब वेदर के लिए हमको क्या करना होगा? कूल, वेव और चिल्ड का देखना होगा। ठीक है, तो चिल्ड कहाँ है? तो चिल्ड यहाँ है और चिल्ड यहाँ है। तो ये दोनों में जो अक्षर मिलेगा वही होगा। तो इसमें और इसमें कौन सा अक्षर मिल रहा है? तो पिक मिल रहा है और यहाँ भी पिक मिल रहा है। ठीक है, तो चिल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड का क्या हो गया? पिक हो गया। अब बात कर लेते हैं कूल की। चिल्ड तो हो गया, अब बात कर लेते हैं कूल की। तो कूल यहां भी है, कूल यहां भी है, कूल यहां भी है, जो तीनों में होगा। तो यहां, यहां और यहां, तो कूल का क्या हो जाएगा? तो कूल का हो जाएगा एसयू। ठीक है, तो कूल का तो एसयू आ गया। ठीक है, कूल का एसयू आ गया, इसको मिटा देते हैं। तो अब बचा क्या? अब हमको चाहिए किसका? वेदर का। तो वेदर का क्या होगा? तो ये पहला क्वेश्चन था वेदर। तो हम जब बताए थे इसमें पी का एसयू, तो पी का एसयू तो हो गया। तो वेव भी नया है और वेदर भी है, दोनों, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो वेदर का क्या होगा? टीआई होगा या फिर सीएचआई होगा, यानी कि टीआई होवे या सीएचआई। तो जहां टीआई 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 सब में है, एक मतलब है कि सीएचआई कहीं दिया नहीं है, सीएचआई भी दिया है जी। ठीक है, तो चाहे तो टीआई होगा या सीएचआई, दोनों नहीं हो सकता। तो दोनों नहीं हो सकता है। यहाँ टीआई है, यहाँ भी टीआई है और यहाँ भी टीआई। सीएचआई तो सीएच नहीं है, तो इसका मतलब टीआई ही आंसर होगा। जब टीआई दिया है तो टीआई होगा, सीएचआई दिया नहीं है तो टीआई ही लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लवली। अब लवली की बात कर लेते हैं। तो वेदर का तो क्लियर हो गया। अब बात है लवली। लवली में देखिए ये है, तो चिल्ड का क्या?
पिक हो गया, चिल्ड का तो चिल्ड यहाँ भी था यहाँ भी था, तो चिल्ड का क्या हो गया, पिक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, मंथ और सीजन, तो सीजन ये दोनों में है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है जी, NIC, तो SEASON, इसका क्या हो जाएगा NIC। ठीक है, अब क्या बच गया, लवली में मंथ ये दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो अगर ये दोनों की बात करें तो MO मिल रहा है, तो MONTH, मंथ का क्या हो गया, MO हो गया। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, लवली, तो मंथ का क्या हो गया MO, तो MO नहीं होगा। फिर चिल्ड का क्या होगा, पिक, तो पिक नहीं होगा। सीजन का क्या है, निक, तो निक भी नहीं होगा। तो लवली का क्या हो गया, तो LOVELY, लवली का क्या हो गया, KI हो गया। तो KI वेदर और लवली से मतलब है, तो KI और TI, तो KI और TI कहाँ है जी, KI तो यहाँ नहीं है तो नहीं होगा, KI TI यहाँ है, यहाँ KI नहीं है तो नहीं होगा, तो KI और TI है तो KI TI हो गया। और बाकी जो बच गया क्या था, हमको तो सिर्फ ये दोनों से मतलब है, बाकी मिटा रहे हैं जी। ठीक है, तो ये दोनों को मिटा देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, तो क्या बोल रहा था, फॉग, डेंस, लवली और वेदर, तो वेदर का क्या आ गया, TI आ गया, क्योंकि CHI तो दिया नहीं है, तो वेदर का आ गया TI। ठीक है, लवली का क्या है, KI। अब ये दोनों जो है वो नया शब्द है, तो नया शब्द है तो न्यू कोड होगा, न्यू वर्ड है तो न्यू कोड भी होगा। तो ये दोनों का क्या दिया है, एक का दिया ZO, एक को दिया WO, तो ये दोनों में से किसी का भी हो जाएगा ZO और किसी का भी हो जाएगा WO, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन 5 गो था, इस पे हम 5 क्वेश्चन लिए थे, ताकि पूरा तरीका से इस पर जो क्वेश्चन आता है वो पूरी तरीका से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हालांकि कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन हम और लिए हैं, जो पहले जो भी SSC का एग्जाम होता था CGL में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, लेकिन अभी फिलहाल में पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर बाय द वे कभी पूछ लिया तो इसलिए वो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और ले लिए हैं, बस वो लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, वो आसान क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन एक ले लिए हैं जो कि पहले पूछता था, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं। जैसे कि नीचे दिए गए
दो में है। अवयव फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 और 0 से 4 और अवयव सेकेंड की 5 से 9 दी गई है। इन अवयव से एक अक्षर को पहले उनकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया सकता है। उदाहरण के लिए अवयव 1 से 4 तक को आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा ई को 2341 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है और पी को 56 और 97 आदि द्वारा दर्शाया सकता है। इसी प्रकार शब्द GREAT ग्रेट को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। ठीक है। अब दो ठो मैट्रिक्स है, दो ठो मैट्रिक्स दिया है। मैट्रिक्स 1 4
ये मैट्रिक्स एक हो गया, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये बोल रहा है ERZLO, दूसरा में है GLEOR, फिर ROLEG, फिर LGORE, उसके बाद OERZL। एक मैट्रिक्स और होगा, मैट्रिक्स 2, 1 2 3, 1 2 3 4 5, एक और, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 5 6 7 8 9, यहाँ 5 6 7 8 9, ठीक है। M हो गया, P हो गया, PSTAM, साथ में TMASP, SAMMT, ATPPS, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन की अगर हम बात कर ले, 10 14 00 5997, 20 31 33 41 67 76, सी में 43 01 23 95 89 24 42 11 86 95। बनाइए इसको। जितना देर इस क्वेश्चन को लिखने में लगा है, उसका 1 सेकेंड भी, मतलब 1 सेकेंड नहीं, 1 भाग समय भी इसको बनाने में नहीं लगेगा। जितना लंबा ये क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका आंसर है, ठीक है। आप लोग बनाइए, ठीक है, फिर हम बताते हैं। बन गया जी। आइए देखिए क्या पूछा है, ग्रेड का कोड क्या होगा, ठीक है। ग्रेड का कोड क्या होगा, तो इसको, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो 4 ऑप्शन दिया है उसी को बस चेक कर लीजिए, हो जाएगा। जैसे 10, ठीक है, 10, जैसे 0 और 1 क्या है, 0 और 1 दिया है, तो सबसे पहले 1 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 0 है तो 0 देखेंगे, तो 1 और 0, तो 1 और 0 कहाँ है, जी, तो जी होना चाहिए। जैसे ग्रेट, तो ये तो 5 लीटर है, तो ये 5 लीटर ये ग्रेट जिसमें बन जाएगा वही, जैसे ये ग्रेट दिया है तो यहाँ हम चेक करेंगे ऑप्शन में, जिसमें ग्रेट आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 का 0 है, तो 1 ऐसे देखेंगे या 0 ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो 1 का 0, तो 1 और 0 क्या है, जी, तो जी है, बिल्कुल सही। 1 का 4, तो 1 और 4 आर, तो आर बिल्कुल सही है। 00, तो 0 और 0 ई, तो ई बिल्कुल सही है। 5 9, तो 5 और 9 ए, तो ए बिल्कुल सही है। 9 7, तो 9 और 7 क्या है, पी, होना क्या चाहिए, टी, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे आते हैं। 3 1, तो 3 और 1 में क्या है, जी, बिल्कुल सही है। 3 3, तो 3 और 3 आर, बिल्कुल सही है। फिर 4 1, 4 और 1 ई, बिल्कुल सही है। 6 और 7, तो 6 और 7 टी, तो 6 और 7 में क्या होना चाहिए, ए, जबकि क्या है, टी, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 6 और 7 में क्या है, टी, जबकि होना क्या चाहिए, ए होना चाहिए। आइए यहाँ आते हैं। 4 और 3 क्या है, जी, बिल्कुल सही है। 0 और 1, 0 और 1 आर, बिल्कुल सही है। 2 और 3, 2 और 3 ई, बिल्कुल सही है। 9 5, तो 9
और 5 ए बिल्कुल सही है। 8 और 9 तो 8 और 9 टी बिल्कुल सही है। तो ग्रेट आ गया तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं करना है, एक ही ऑप्शन से आंसर आएगा बस। इसमें बस ये देखना है शुरू में जो होगा आवर्त देखे हैं और दूसरा जो लेटर होगा वह वर्ग देखें बस। तो पहला में 4 है तो 4 आवर्त कहाँ है, यहाँ आ रहा है ऐसे। और फिर 3 वर्ग कहाँ है 3, तो ग्रेट जी आ गया। फिर 0 1, 0 में आवर्त आएगा और 1 वर्ग आएगा, 1 कहाँ आर, तो यह आ गया। 2 3 तो 2 ऐसे आएगा और 3 में ई है तो ई है, ठीक है। 9 5 तो 9 ऐसे आएगा और 5 ऐसे ए तो ए है, ठीक है। 8 9 तो 8 ऐसे और 9 ऐसे, तो 8 और 9 में क्या आ रहा है टी ऐसे देखेंगे, है ना। तो ऐसे भी देख सकते 4 और 3 तो 4 ऐसे और 3 ऐसे, तो 4 और 3 में क्या है, ये 4 है और ये 3 है, तो जी आ गया। 0 1 तो 0 और 1 तो 0 तो ये है और 1 यहाँ है तो आर, तो जी आर हो गया। 2 और 3 तो 2 तो ऐसे और 3 ऐसे, तो 2 और 3 यहाँ ई आ गया। 9 और 5 तो 9 ऐसे और 5 ऐसे, तो 9 और 5 ई आ गया। 8 और 9 तो 8 ऐसे और 9 ऐसे, तो टी। तो देखिए सबसे पहले आते हैं जी, तो जी पहला लेटर जी आर ई ए टी ग्रेट, तो ग्रेटी का तो पूछा था जो कि ऑप्शन सी। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, जो ऑप्शन दिया है वही चेक कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहला जो दिया रहता आवर्त और उसके बाद वर्ग, ठीक है। तो 10 था शुरू, फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे 4 3 तो चौथा आवर्त में और तीसरा वर्ग कहाँ है ये। फिर 0 1 0 आवर्त और पहला वर्ग कहाँ है आर। 2 और 3 2 कहाँ है दूसरा आवर्त और तीसरा वर्ग कहाँ है ई। फिर 9 और 5 9वां आवर्त और 9वां आवर्त और 5वां वर्ग ए। 8 और 9 तो 8वां आवर्त और 9वां वर्ग, तो ग्रेट हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से ये जो चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम प्रयास करेंगे कि इसी पर, हालांकि इसमें जो हम बताए हैं थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही करा दिए हैं, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि 1-2 प्रैक्टिस और एक आध दो मतलब कुछ 40-50 20-30 या 40-50 क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि उसमें एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।